Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of December 2023. 2 दिसंबर 2023 का कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, लाइक ज़रूर करिए एंड शेयर कर सकते तो शेयर करिए, है ना, क्योंकि उसी से तो ऑब्वियसली बात है, सब कुछ है. तो आई होप यू विल डू दैट फ्रॉम योर एंड. लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर सको तो हाय हेलो कुछ करना. आगे मूव करते हैं. आज के सबसे पहले न्यूज़ एनालिसिस में फ्रंट पेज की न्यूज़ देखते हैं. बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने ऑफर किया है कि भैया 2028 का जो क्लाइमेट मीट होगा, यानी सीओपी जो आप 2028 में रखने वाले हैं, वो आप इंडिया में रख लीजिएगा. इंडिया हैज ऑफर्ड टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट इन इंडिया, है ना. तो अब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ने कहा है कि भैया हम भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. एंड मोदी जी हैज़ ऑल्सो रिक्वेस्ट कंट्रीज टू ज्वाइन इंडिया ऑन इट्स ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव. तो उन्होंने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की शुरुआत करने की बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया इंडिया के साथ दूसरी कंट्रीज भी जो हैं वो जुड़े. अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. इंडिया ने लास्ट कब होस्ट किया था, क्या है क्या नहीं है. तो 33rd एडिशन यानी COP 33 को होस्ट करने की बात जो है वो इंडिया ने की है. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड राइट डाउन. COP 33 जो कि 2028 में होने वाला है, ठीक है ना. एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक ही सेड दैट डेवलप्ड कंट्रीज ऑट टू बी वैकेटिंग द कार्बन स्पेस. बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कार्बन स्पेस को वैकेट करें, मतलब कि वो कार्बन एमिशन करना बंद करें और जगह छोड़ दें डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए. और ये चीज उन्होंने रिक्वेस्ट की 2050 से पहले. एंड उन्होंने ये भी कहा है कंट्रीज से कि भैया ज्वाइन करो इंडिया ऑन इट्स ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव विच वाज अ नॉन कमर्शियल एफर्ट टू क्रिएट अ कार्बन सिंक. तो इसमें ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है जो कि इंडिया ने स्टार्ट करने की बात की है. ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, राइट डाउन फर्स्ट थिंग ये लिख लीजिए, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव. तो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो है वो है इन्वायरमेंटल, एक तरीके से कहना चाहिए कार्बन सिंक डेवलप करने के लिए. कार्बन सिंक डेवलप करने के लिए इसमें कैसे डेवलप कर सकते हैं आप लोग. ऑब्वियस बात है, आप बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं, फॉरेस्टेशन कर सकते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. इसको बोलते हैं ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ठीक है ना. तो अब मैं एक बार थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव क्या है. तो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2023 अक्टूबर में, ठीक है ना. इसमें दो चीज़ें हैं, दो मेन आपकी कहना चाहिए प्रायोरिटीज हैं इसमें. एक है वाटर कंजर्वेशन, दूसरा एफॉरेस्टेशन. राइट डाउन. ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो है इंडिया का इनिशिएटिव है, इसमें दो मेन प्रायोरिटीज हैं. एक तो एफॉरेस्टेशन हो गया, दूसरा वाटर कंजर्वेशन हो गया, ठीक है ना. राइट डाउन वाटर कंजर्वेशन दिस. एंड इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि इट इज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म designed to incentivize voluntary environmental actions across diverse sectors by various stakeholders. अब जैसे अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट एक्टर्स हो गए, कम्युनिटीज हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, तो वो जो भी इनिशिएटिव इस तरीके से लेंगे, इन्वायरमेंटल एक्शंस लेंगे विद रिगार्ड टू वाटर कंजर्वेशन एंड एफॉरेस्टेशन, उनके लिए उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, है ना. एंड उनको ग्रीन क्रेडिट जो है वो असाइन किए जाएंगे उनकी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है ना. एंड इस ग्रीन क्रेडिट को आप ट्रेड कर सकते हो, तो दे कैन बी सोल्ड ऑन डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल. तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बताया था. ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है. अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, इंडिया पहली बार होस्ट नहीं करेगा COP. इसके अलावा COP 8 आप लोग याद रखिएगा, 2002 का COP था. COP 8 वो 8th कॉन्फ्रेंस था COP का, वो ऑलरेडी इंडिया में हो चुका है न्यू दिल्ली में, ठीक है ना. तो ऐसा नहीं है यूपीएससी अगर आपको कंफ्यूज करे कि COP जो ये UNFCCC वाला है वो इंडिया ने कभी होस्ट नहीं किया है, 2033 में पहली बार करने के लिए आएगा, ऐसा नहीं है. इंडिया ने ऑलरेडी 2002 में किया हुआ है, तो COP 8 था वो, ठीक है. आई होप यू विल रिमेंबर दैट. सेकेंड न्यूज की तरफ मिलते हैं. तमिलनाडु गवर्नर कैन नॉट रिफर रीइनैक्टेड बिल्स टू द प्रेसिडेंट सेज द सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा गवर्नर के पावर में और कर्व्स लगाते हुए एक और चीज क्लियर की है. हुआ क्या था, देखो, हुआ यह था कि तमिलनाडु की असेंबली ने कुछ बिल्स पास किए, भेजे गवर्नर के पास. गवर्नर ने बहुत दिनों तक बिल को बचा करके रखा और उनमें से केवल एक बिल को अप्रूवल दिया, बाकी 9 बिल भैया विदहोल्ड कर लिया सेंट, ठीक है ना. अब विदहोल्ड तो कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, सपोज करो विदहोल्ड करने का, तो दोबारा तमिलनाडु असेंबली ने वो बिल पास किए. अब उसने क्या किया कि उन्होंने वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया, बोला अब ये प्रेसिडेंट इसको डिसीजन लेगा. तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है टाइम लिमिट हट जाएगी और वो एक पॉकेट वीटो में चला जाएगा. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया आपने एक बार असेंट को विदहोल्ड कर लिया है और अगर असेंबली ने दोबारा वो बिल पास कर दिया तो यू कैन नॉट फर्दर
reserve that bill for the president and all, you have to give assent to that. ठीक है ना, क्योंकि जो सुप्रीम बॉडी है वो वहाँ की लेजिस्लेचर है जिसको इलेक्ट होकर लाया गया है. तो गवर्नर के पावर में भी लास्ट वीक भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे जब उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया हमने क्लियर कर दिया आपको कि आप विदहोल्ड अगर करते हैं असेंट तो आपको रिकंसिडरेशन की तरह लिया जाएगा. जैसे सेंट फॉर रिकंसिडरेशन होता है ना, उसी के जैसे ट्रीट किया जाएगा विदहोल्ड को भी, विदहेल्ड असेंट को भी. और वो दोबारा अगर असेंबली पास करती है बिल को तो आप फिर उसको दोबारा नहीं रोक सकते. तो दिस अ वेरी क्लियर कट जजमेंट दैट सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं. ठीक है ना, तो यू कैन मूव अहेड वेरी इजीली विद मी. आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं. देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं. सो यहां पर है काजीरंगा राइनो किल्ड विद प्रिमिटिव स्पीयर, वन अरेस्टेड. काजीरंगा नेशनल पार्क आप सबको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स अ टाइगर रिजर्व, इट्स अ नेशनल पार्क, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल. ये सारी चीजें हैं, है ना. अब काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको और बता देता हूँ. काजीरंगा नेशनल पार्क आप सबको पता है कि ये असम में है. 1904 में इसको क्रिएट किया गया था और इसको एक नेशनल पार्क 1974 में डिक्लेयर किया गया था. टाइगर रिजर्व इसको 2007 में बनाया गया था और वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा इसको बनाया गया था 1985 में. द पार्क हैज बीन आइडेंटिफाइड एज इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया एज वेल. इसमें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल सोसाइटी ने इसको बर्ड एरिया के रूप में भी कहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र. एंड इसमें मेजरली नोन फॉर बिग 4 स्पीशीज. मेन 4 स्पीशीज की जो है वो है राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बफेलो. तो जो बिग 4 हैं काजीरंगा के वो है राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बफेलो. एशियाटिक वाटर बफेलो. और इसमें एक दिफ्लू रिवर भी इसके थ्रू रन करती है, तो दिफ्लू रिवर का नाम भी आप याद रखेगा विच रन थ्रू दिस. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है वन हॉर्न राइनोसरस, यानी सिंगल हॉर्न राइनोसरस या वन हॉर्न राइनोसरस बोलते हैं, वो पाया जाता है. एंड वन हॉर्न राइनोसरस इज द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज. लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज में आती है. इट इज फाउंड इन नेपाल, भूटान, पाकिस्तान एंड इंडिया. एंड इट इज वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट एंड लाइज इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है ना. एंड इट इज इन अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स एज वेल. साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है. ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. सबसे ज्यादा यहाँ पे ये काजीरंगा नेशनल पार्क में ही कंसंट्रेटेड है. 91% ऑफ द टोटल राइनो है ना. और इसके अलावा मानस टाइगर रिजर्व हो गया, ये भी आसाम में है. ओरांग टाइगर रिजर्व है, लखोवा रिजर्व्ड है, पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. ये सब यहीं पे है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट जगह है ये. एंड ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस जो है वो IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है. इसके अलावा 5 राइनो स्पीशीज होती है टोटल. इनमें से एक तो ग्रेट वन हॉर्न राइनोसरस होगा जो कि वल्नरेबल है. देन एक व्हाइट राइनोसरस होता है, नियर थ्रेटेंड है. एक ब्लैक राइनोसरस होता है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. एक जावन राइनोसरस होता है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. और एक सुमात्रन राइनोसरस होता है जो कि एक्सटिंक्ट है. सो सुमात्रन इज एक्सटिंक्ट, जावन is critically endangered, है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज फैक्ट्स. जो मैंने बताया वो आपने ध्यान से सुना होगा, आप इसको याद रखिएगा. एक बार पीछे करके दोबारा भी आप सुन सकते हैं ना. एडिटोरियल पार्ट में आते हैं तो जब सबसे पहला एडिटोरियल है वो है फाइंडिंग फंड्स. अब यहाँ पे बात चल रही है लॉस एंड डैमेज फंड की. मैंने आपको कल भी बताया था कि पिछले COP में भी जो शर्म शेख इजिप्ट में हुआ था उसमें भी लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात की गई थी. इस बार भी लॉस एंड डैमेज फंड का जो कॉर्पस है उसमें किस तरीके से उस कॉर्पस में पैसे आएंगे उसकी बात की गई है. और हमने देखा कि उसमें कंट्रीब्यूशन भी हुआ है लगभग $450 मिलियन का. बट सबसे पहला जो ऑथर ने इशू उठाया है वो ये उठाया कि ये जो अमाउंट है पहले तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे काफी कम है. मतलब कि कहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए थे, कहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए थे, और कहाँ पे यहाँ पे 250 या 400 मिलियन डॉलर के आसपास हुआ है. दूसरा जो इशू है ऑथर ने ये कहा है कि इट विल बी होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक. इसमें कुछ मतलब इशूज हैं वो है. इट विल बी होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंटरिम पीरियड ऑफ 4 years एंड देन इट विल बी ओवरसीन बाय एन इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट. द बैंक इज एक्सपेक्टेड टू चार्ज अ सिग्निफिकेंट ओवरहेड फी. तो इसमें कहा है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो उसमें एक सिग्निफिकेंट ओवरहेड फी भी चार्ज कर रहा है
है ना। एंड डेवलपिंग कंट्रीज ने हालांकि मना किया इसके लिए कि अब ये बहुत ज़्यादा फीस भी चार्ज करेगा और ऐसे, तो दैट इज़ द फर्स्ट इशू। सेकेंड, उन्होंने कहा कि वाइल सम कंट्रीज हैव कमिटेड अमाउंट्स टू द फंड फ्रॉम 10 मिलियन बाय जापान टू 100 मिलियन बाय जर्मनी एंड यूएई, है ना, तो बट रिप्लेनिशमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं। तो अभी का क्या उन्होंने मतलब सेट किया है, कमिटमेंट किया है, वो तो आ गया, ठीक है कि 10 मिलियन करेंगे, किसी ने कहा, जापान ने कहा $10 मिलियन करेंगे, यूएई ने कहा कि, जर्मनी ने कहा $100 मिलियन करेंगे, बट रिप्लेनिशमेंट किस तरीके से होगा, मतलब बार बार ये पैसा कैसे आएगा, दैट इज द बिग क्वेश्चन, ठीक है ना। कॉन्ट्रीब्यूशंस चूंकि वॉलंटरी है, हर कंट्री को इन्वाइट किया गया है कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग बेस्ड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दे हैव और द इंटरेस्ट दे हैव इन दैट क्लाइमेट चेंज, मतलब लॉस एंड डैमेज फंड। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड लॉस एंड डैमेज फंड का जो कंटेंट है, इट नीड्स टू बी इजीली एक्सेसिबल टू दोज हु नीड इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जिनको ज़रूरत है लॉस एंड डैमेज फंड की, उनको इसका यूज़ करना ईजी रहे, ऐसा ना हो कि पेडेंटिक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में फंसा रहे, है ना, और इनसफिशिएंट क्वांटिटी में अलॉट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेक श्योर करनी पड़ेगी हमको कि लॉस एंड डैमेज फंड जो ऑनलाइन अगर आ रहा है तो ऑब्वियस बात है फिर उसका यूज़ करना भी ईजी होना चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यहाँ पे इंटरपोल मीट हुआ जिसमें इंडिया ने कहा है मेंबर्स नेशंस को टू डिनाई क्रिमिनल्स सेफ हेवंस, है ना। तो कनाडा को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा था इंडिया कि भैया आप खालिस्तानी टेररिस्ट को वो मत दो, जगह मत दो। और 91st इंटरपोल की जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी, 91st इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग। यहाँ पे इंटरपोल के बारे में अगर आपको बताऊँ तो इंटरपोल या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 196 मेंबर कंट्रीज। तो याद रखिएगा एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 196 मेंबर कंट्रीज हैं एंड विच हेल्प द पुलिस फोर्सेज इन ऑल दीज कंट्रीज टू बेटर कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस, ठीक है ना। एंड इट enables the member countries to share and access data on crimes and criminals। ऑब्वियसली बात है, इस पे जो मेंबर कंट्रीज हैं 196 मेंबर कंट्रीज में जो भी हैं वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकती हैं, एक्सेस कर सकते हैं क्राइम्स क्रिमिनल्स का डेटा, टेक्निकल ऑपरेशनल सपोर्ट ले सकते हैं। इट इज़ रन बाय अ सेक्रेटरी जनरल विद द हेडक्वार्टर इन लियोन फ्रांस। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो लियोन फ्रांस में है, वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल बैठता है। ऑब्वियसली बात है इंडिया ने इंटरपोल की मेंबरशिप एक्सेप्ट की थी 1956 में। आपके एक बहुत छोटा सा सवाल है कि रेड कॉर्नर नोटिस, ब्लैक नोटिस और ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होते हैं, इन तीनों में जो डिफरेंस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कौन से कलर के नोटिस आपको पता है वो भी बता दीजिएगा। अगला मूव करते हैं, यूएई अनाउंसेस $30 बिलियन फंड टू बूस्ट द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट। अब यूएई ने अलग से $30 बिलियन का एक फंड प्रपोज किया है, अनाउंस किया है, मतलब प्रपोज नहीं किया, अनाउंस किया है टू बूस्ट द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट। एंड ये जो है यूएई जो है इट इज़ द होस्ट ऑफ 28th COP, ये आपको पता होगा। एंड इन्होंने $30 बिलियन का कमिटमेंट किया है फॉर एन इन्वेस्टमेंट फंड कॉल्ड अल्टेरा। याद रखिएगा अल्टेरा नाम का इन्वेस्टमेंट फंड इन्होंने डेजिग्नेट किया है $30 बिलियन के कमिटमेंट के साथ। इट विल बी अ प्राइवेटली मैनेज्ड फंड, याद रखिएगा प्राइवेटली मैनेज्ड फंड, एंड इट एम्स टू मोबिलाइज $250 बिलियन ग्लोबली बाय 2030 एंड बी द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड, है ना। तो ये प्राइवेटली मैनेज्ड फंड रहेगा, अल्टेरा नाम का। यूएई ने इसको अनाउंस किया है COP 28 में, है ना। और दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इंडिया के लिए भी इन्होंने कुछ फंड अलग से करके रखा है। इंडिया विल गेट अ शेयर ऑफ इनिशियल ट्रांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रुपीज ऑफ 6 गीगावाट ऑफ न्यू क्लीन एनर्जी कैपेसिटी। 6 गीगावाट के लिए हमको दिया जाएगा एंड प्राइवेटली मैनेज फंड रहेगा। चेयर इसको करेंगे सुल्तान अहमद अल जबेर एंड द एम इज टू मोबिलाइज $250 बिलियन बाय 2030। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यू कैन मूव हेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ रही है, जो भी इंपॉर्टेंट है हम डिस्कस करते जा रहे हैं। फिलीपींस सेट्स अप अ न्यू मॉनिटरिंग बेस इन साउथ चाइना सी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थीटू आइलैंड याद रखिएगा, फिलीपींस की जगह है थीटू आइलैंड एंड थीटू आइलैंड लिख लिया, THITU। अब यहाँ पे चाइना जो है बार बार कन्फ्रंटेशन करता है साउथ चाइना सी को लेकर के, ऑलरेडी फिलीपींस और चाइना में तू मैं है। तो इसीलिए फिलीपींस ने एक नया मॉनिटरिंग बेस साउथ चाइना सी के पास ही बना लिया और जिसमें अमेरिका को भी मतलब उन्होंने इनवाइट किया कि भैया आओ
और फेस टू फेस हम करेंगे किसके फर्स्ट टाइम किसके साथ करना चाहते हैं, ये चाइना के साथ। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द साउथ चाइना सी। लेट्स सी हाउ चाइनीज टेक इट। तब तक के लिए आगे हम बढ़ते हैं ना। सो दैट इज इट फॉर द डे। ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स जो थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।